हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है आपका जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट। वन और मोर देन वन आंसर यहाँ पे आपका जो है करेक्ट है। ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 लाइज ऑन। तो दो लाइंस आपको दे रखी है, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो इन चारों ऑप्शन में किस पर लाई करता है वो हमको चेक करना है। अब यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट आंसर है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर जो है करेक्ट होगा, तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये आपको निकालना है। तो दो लाइंस आपको दे रखी है यहाँ पर, राइट। तो फर्स्ट लाइन दे रखी है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड लाइन दे रखी है एक्स बाय बी प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। इस टर्म को हम इस साइड लिया है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 2 वी गेट। ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाली। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो x बाय बी प्लस 1 बाय ए, वाई की वैल्यू पुट करी b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ से आया x बाय ए, एक्स बाय बी प्लस b बाय ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स बी बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x बाय बी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी बाय ए प्लस एक्स, इसको आप इधर ही रहने दो, एक्स वाली टर्म्स तो आप इधर ही रहने दो, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म्स आपने उधर भेज दी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बाय बी माइनस एक्स बी बाय ए स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो ये बचा 1 बाय बी और बी बाय ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बी बाय ए। इधर एलसीएम लिया आपने ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर बी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के से ये ए कैंसिल हो गया, यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड बाय ए बी, इधर हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की ये वैल्यू हम जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दें, अगर ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए से ये ए कैंसिल हो गया, वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से ए प्लस बी आपने एलसीएम लिया, ए प्लस बी माइनस बी यहाँ पर आ जाए, तो ये यहाँ पर क्या था आपके पास, ए था नहीं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि x और y की वैल्यू सेम आ रही है। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन कॉमा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर x जो है y के बराबर है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, x बराबर y पता लग रहा है।
यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन बी आपका था एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ एल एच एस अगर आप ले लेते हो एक्स प्लस वाई इंटू ए बी, तो एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें ए बी अपॉन ए प्लस बी, वाई की वैल्यू है ए बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू में है ए प्लस बी। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2ab मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी तो कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ से आपको 2ab मिलेगा। 2ab आपका क्या है आर एच एस है, राइट। ठीक है ना भाई, इसको सॉल्व करेंगे ना हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 2ab तो बचा ही, और यही हमको चाहिए था, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका क्या है करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी दे रखा है एल एक्स माइनस एम वाई ए प्लस बी, और यहाँ है आपका एल एक्स माइनस एम ए बी, राइट। तो एल एच एस आपने लिया एल एक्स माइनस एम वाई ए प्लस बी, राइट। सो एल एक्स की जगह ए बी अपॉन ए प्लस बी, एम वाई की जगह ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो एल ए भी यहाँ मिला, एम ए भी यहाँ मिलेगा। ठीक है, डिवाइड में आपका ए प्लस भी है ही सही, और यहाँ ए प्लस भी है ही सही, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर ए बी कॉमन ले लोगे आप, तो एल माइनस एम इंटू ए बी, ये आपका हो गया आर एच एस। ठीक है, डी ऑप्शन आप चेक करोगे अब। सी कर लिया हमने ऑप्शन चेक। बी हो गया, ये आपका डी ऑप्शन था बेटा, ये आपका डी ऑप्शन था। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब सी वाला देखना है आपको, तो सी है एल एक्स प्लस एम वाई। अब बस इसमें माइनस का ही अंतर है, तो मेरे हिसाब से ये भी आ जाना चाहिए, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये भी आपका करेक्ट ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। एल ए बी अपॉन ए प्लस बी, एम ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू रख दी हमने अपनी एल एच एस में। ठीक है बच्चों, भाई ये सी ऑप्शन था, ये यहाँ हमने पहले डी ऑप्शन कर लिया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, और सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो ये भी जो है सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। करके हम देख रहे हैं, यहाँ एल रखा, यहाँ एम था, एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, तो एल प्लस एम तो ऐसे आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी आप कॉमन ले लो, और ए प्लस बी इधर है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, ये देख लो आप ए बी एल प्लस एम आपको आर एच एस मिल गया। इसका मतलब डी ऑप्शन भी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि ऑल फोर आंसर ए बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, तो सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जो है वो करेक्ट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जेई एडवांस में जो है मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है आपके पास जो हमने यहाँ पर किया है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए लाए हैं, बहुत ही अच्छी किताबों से। तो हम अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2, if bx plus cy is equal to a, where a comma b comma c are the
सेम साइन, मतलब ए बी सी का साइन जो है वो सेम है। बी अ लाइन such that the area enclosed by the line and the axis of reference is 1/8 units, then ऑप्शन ए आपका है बी ए सी आर इन जी पी, बी कोमा 2A कोमा सी आर इन जी पी। ऑप्शन बी ये हो गया आपके पास। ऑप्शन सी बी कोमा A/2 कोमा सी आर इन जी पी। एंड ऑप्शन डी जो है बी -2A कोमा सी आर इन जी पी। ये आपको बताना। बहुत ही अच्छा सवाल आपको दे रखा है। आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, bx प्लस cy इज इक्वल टू a। अब इसको स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम कर लें तो x अपॉन a बाई बी आ जाएगा प्लस y अपॉन a बाई सी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 होगा। भाई पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट a से डिवाइड कर देंगे, तो इधर 1 बन जाएगा, है ना। और फिर हम इस b को इसके नीचे लिया है, इस c को इसके नीचे लिया है, तो ये एग्जैक्ट आपकी क्या बन गई, एक इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म होती है आपकी। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इसका क्या है डायग्राम बना सकें। ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट हो गया a बाय b, है ना। y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा, यहाँ पर आपका 0 कोमा a बाई सी आ जाएगा क्योंकि y इंटरसेप्ट आपका यहाँ a बाई सी। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ 0। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट आपका है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कोमा 0। अब एरिया की बात अगर हम कर लें, ये हो गया ए ओ ए बी मान लो आप इस पॉइंट को, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की बात करी हमने, वो आपको 1/8 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, वो भी आपको दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। तो यहाँ 1/2 ए बाई बी इंटू ए बाई सी। ठीक है, ये वाली ए बाई सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ ए बाई सी है और ओ बी ए बाई बी है, राइट। दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू प्लस या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, साइन उनका सेम होगा ए बी सी का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको एरिया जहाँ पर दिया हुआ रहेगा वहाँ पे आप प्लस माइनस साइन लगाओगे। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका ए बी और सी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम उसको ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ चूंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ए बी सी का साइन सेम है, तो यहाँ पर हो सकता है ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो या ए बी सी तीनों नेगेटिव हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आपका कि वहाँ क्या वैल्यू दी। ठीक है, तो आपको बस एक ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी आपसे एरिया दिया हुआ है तो उसको प्लस माइनस करके ही आप लिखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके पास ये आया प्लस माइनस 1/8। अब ये 8 इस 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा,
तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया 4a² इज इक्वल टू प्लस माइनस BC में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a² इज इक्वल टू प्लस माइनस BC। तो यहाँ से B और प्लस माइनस 2a C R इन GP ये मेरे को पता लग गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी आपका जो है करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जीपी का रिलेशन बन रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस माइनस 2ac। अब आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लो, इसमें और इसमें ही बी 2a और c आ रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें 2a तो आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से ए और सी ऑप्शन तो आपके गलत हैं। बी और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको सवाल को करना है आपको। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के जेईई एडवांस के मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके अलावा मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन 2024।